हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ, ये स्टोरी मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की है। और ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जो उसने अपने बेटे के साथ होता हुआ देखा है, वो उसने मुझे बताया था। और ये स्टोरी जो है वो बहुत पुरानी नहीं, लगभग 2-3 साल पहले वाली बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड है निशा। तो निशा अपने पति के साथ और अपने 5 साल के बच्चे नील के साथ अपने घर में रहा करती थी। बहुत अच्छा ही उनका घर परिवार चल रहा था। तो बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए निशा और उसके पति ने डिसाइड किया कि घर थोड़ा रिपेयर करवा लेते हैं ताकि बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए उन्हें 1 महीने के लिए दूसरा घर चाहिए था। निशा और उसके पति और उसका 5 साल का बच्चा अपने घर में आराम से रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि बारिश का सीज़न आने वाला था, इसीलिए निशा ने पति से कहा कि घर अपना जो है वो थोड़ा रिपेयर करवा लेते हैं, और बारिश में फिर थोड़ी परेशानी होती है तो थोड़ा घर अच्छे से ठीक ठाक करवा लेंगे ताकि बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट होना था, जो घर उन्हें रेंट पे चाहिए था। तो रेंट पे तो निशा के पति को घर मिल नहीं रहा था। इसीलिए एक दिन क्या किया, निशा के पति ने अपने दोस्तों से पूछताछ की। तो जो उसका दोस्त था निशा के पति का, उसने कहा कि मेरा घर तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसमें तो कई सालों से कोई भी नहीं रहता और वो बहुत ही गंदा हो चुका है, उसकी साफ़ सफाई करवा लेनी पड़ेगी तुम्हें, और तुम ऐसे ही रहो, मुझे रेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई नहीं रहता है, तुम्हें थोड़ी साफ़ सफाई करवा लेनी पड़ेगी। तो निशा के पति ने भी तुरंत हाँ कह दिया, उसे तो घर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, घर देखने चले गए। तो घर क्या, वो तो बहुत बड़ी हवेली जैसा मालूम पड़ रहा था और बहुत ही पुराना था। तो निशा ने कहा चलो अच्छा है, 1 महीने की बात है, थोड़ी साफ़ सफाई करवा लेंगे और यहाँ रह लेंगे, फिर अपना घर तो रिपेयर हो जाएगा, फिर उसमें चले जाएंगे, थोड़े दिन के लिए ही यहाँ रह लेंगे, कोई बात नहीं। और नील भी साथ गया था घर देखने। तो नील को तो बहुत वो बड़ा बंगलो जैसा दिखाई दिया, तो वो खुश हो गया कि चलो हम तो बहुत बड़े घर में रहने आए हैं, इसके लिए वो खुश हो गया। फिर थोड़े दिन बाद जब वो उस घर की पूरी तरह से साफ़ सफाई हो गई, तो घर के अंदर जब वो लोग घर देखने गए तो नील ने देखा और निशा ने भी महसूस किया कि बहुत ही ठंडा ठंडा सा माहौल था वो घर के अंदर, जैसे कि सुनसान सा हो। वो होना भी था क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था। और घर में जो है उस पुरानी हवेली जैसी थी, वो घर जैसा नहीं था। वो हवेली में पूरे जाले बने पड़े थे। तो निशा के पति ने तुरंत ही एक मेड बुलवाई और वहीं पे उसको लाके सब घर दिखाया कि ये सब एकदम साफ़ होना चाहिए और घर क्लीन करके रखो, हम 2 दिन में यहाँ रहने आ रहे हैं। तो उसको 2 दिन का टाइम दिया और मेड को वहाँ काम करने के लिए बोल दिया। तो 2 दिन बाद क्या हुआ कि निशा के पति और नील, वो लोग वहाँ चले आए रहने के लिए। और दोपहर का वक्त था, तो निशा जो है उसने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर ली, और जो निशा के पति थे वो ऑफिस चले गए, और नील जो था वो अपने स्कूल के लिए चला गया। नील तभी यूकेजी में पढ़ रहा था। तो उसका स्कूल तो सुबह 9 बजे चले जाओ तो 12 o'clock को 9 o'clock को स्कूल था और 12 o'clock को छुट्टा था उसका स्कूल। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद वो आ जाया करता था घर में। तो निशा ने अपना सब लंच
रेडी करके रख दिया था। और जब नील आया तो नील ने कहा चलो मम्मी भूख लगी है, तो उसे भी खाना खिला दिया। और ऑफिस से तो निशा के पति घर आते नहीं थे, वो जब भी सुबह चले जाते थे और रात को 8-9 बजे तक वापस आ जाया करते थे, दोपहर में तो वो आते नहीं। अब क्या हुआ, उस दिन जब नील आ गया घर में स्कूल से, तो निशा ने जो है उससे खाना दिया अच्छे से और खुद ने भी खाना खा लिया। और निशा जो है वो नए घर में आके, जब नए घर हम जाते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी होती है कि खाना बनाने में, मतलब हमें वो सब रूटीन जैसा नहीं होता। तो वो भी थक चुकी थी, तो उसने क्या किया कि वो दोपहर को खाना खा के सोने चलेगी और नील को भी बुला लिया। लेकिन नील जो था वो चाहता था कि वो थोड़ी देर खेले। वो उसने मम्मी से कह दिया, माँ मम्मी आप सो जाओ, अब मैं थोड़ा खेल के फिर आ जाऊँगा सोने। तो उसने कहा चलो ठीक है, बाहर का दरवाज़ा लगा देती हूँ, तुम घर के अंदर ही खेलते रहना, जब तुम्हें लगे नींद आ रही है तो तुम आके सो जाना। ऐसे करके सब खिलौने उसको दे दिए और वो सोने चली गई। अब जो नील था वो अपनी बैटरी की कार रिमोट से वो चलाने लगा। तो वो घर में सभी तरफ वो कार लेके घूम रहा था। 1-2 बार जो है निशा ने उसे आवाज़ लगाई और कहा तुम कहीं गिर मत जाना, एक ही जगह पे खेलो, यहाँ वहाँ मत जाओ। तो नील हाँ हाँ कह के अपना खेल रहा था वो, और एक आधा घंटा बीत गया। तो नील अपनी कार से ही खेल रहा था। तो वो कार से खेल रहा था, थोड़ी देर बाद कार जो है उसकी बैटरी से जाते जाते एक रूम के पास आके रुक गई और कार जो है स्टॉप हो गई, शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो। तो वो उसने देखा कि रूम तो बाहर से उसमें कुंडी लगाई हुई है रूम में। तो उसने कार अपनी उठाई और वो देखने लगा कि चलो क्या है देखते हैं। बच्चों का तो ऐसे ही होता है, बच्चों का क्या बड़ों का भी ऐसे ही होता है कि रूम अगर बाहर से बंद है तो देखते हैं, नया घर है तो ये रूम कैसा है। तो उसने वो कुंडी निकाली और दरवाज़ा आगे की तरफ ढकेल दिया। फिर दरवाज़ा जो था वो धीरे से ओपन हो गया और ये बच्चा जो है नील, ये उसके अंदर चला गया। तो उसने वहाँ देखा कि ये एक वो कमरा जो है वो साफ़ नहीं किया हुआ है, उस पर जाले ही लगे हुए हैं और बहुत अंधेरा है। थोड़ी थोड़ी सी जो रोशनी है वो भी जो बाहर के रूम से आ रही है, थोड़ी रोशनी जो है। और एक आईना है बड़ा सा, मतलब उसे ड्रेसिंग टेबल जैसा कहेंगे हम। वो आईना बहुत ही बड़ा है लेकिन, और उसके आगे स्टूल है और ड्रॉअर भी है उसमें 2। तो नील जो था वो वहाँ जाके स्टूल पे बैठ गया और आईने में देखने लगा। फिर उसने अच्छे से देखा तो उससे महसूस हुआ कि मैं नहीं दिख रहा हूँ आईने में, क्यों? इसीलिए वो ध्यान से देखने लगा तो उसे दिखाई दिया कि एक बूढ़ी दादी जैसी कोई उसमें उसे परछाई दिख रही है। तो उस बच्चे को समझ नहीं आया, वो आगे पीछे देखने लगा। फिर उसने ध्यान से देखा तो उसे खुद अपना चेहरा नज़र आया थोड़ी देर बाद। तो उसने कहा क्या हो रहा है, ये पीछे तो कोई नहीं है और मैं अभी थोड़ी देर बाद तो दिखाई दे रहा हूँ, पहले न जाने मेरा कोई वहम होगा या। उसे समझ नहीं आया, वो बहुत ही छोटा था। लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि उसने बूढ़ी दादी जैसा कोई देखा है आईने में। तो उसने धीरे से ड्रॉअर निकाला देखने के लिए और कोई खिलौने तो नहीं है इसमें। तो उसमें उसने देखा कि एक रुद्राक्ष की माला है, एक टूटा हुआ सा एक ऐनक है उसमें, और टॉवेल वगैरह रखा है।
और फिर दूसरा ड्रॉअर खोला तो उसमें एक पाउडर का पुराना डब्बा जैसा भी है और कुछ कुछ ऐसे सामान हैं जो बहुत पुराने हुए पड़े हैं। तो वहाँ से वो बाहर चला आया और उसने आते समय वो रुद्राक्ष की माला जो है हाथ में उठा ली। फिर जब वो बाहर आया तो रूम ओपन ही रख के वो आ गया। बच्चे को क्या पता कौन सा रूम बंद करना चाहिए या क्या है उसमें। वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसे थोड़ा डर डर सा लगने लगा कि कोई तो मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। फिर वो डर के मारे मम्मी के पास आके सो गया। सोने के बाद हाँ मम्मी भी बोली अभी तुम्हें नींद आ रही है, चलो आओ सो जाओ। तो उसने कुछ नहीं बताया क्या देखा है क्या नहीं, वो सो गया। अभी थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो भी वो थोड़ा सहमा सहमा सा था और वो सोच रहा था कि मैंने आईने में किसको देखा, और वो बता भी नहीं पा रहा था मम्मी को, लेकिन वो अपने आप में ही चुप चुप सा था। तो रात के 9 बज गए और उसके पापा घर आ गए। तो निशा ने फिर बातचीत की और हाँ घर अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कहा। तो नील से पापा ने पूछा कि बेटा तुम्हें कैसा लगा, आज पहला दिन है घर का, तुम अच्छे से खेले दोपहर को। तो नील चुप ही था। फिर नील थोड़ा बड़बड़ाने लगा, हमारे सिवा और यहाँ कोई है, एक दादी है, ऐसा कुछ कहने लगा। तो निशा को भी समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। निशा ने फिर अपने पति से कहा नहीं इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, वो खेल रहा था ये तो है, लेकिन दादी है, किसी को बाहर देखा होगा इसने घर के बाहर, वही बता रहा होगा शायद, ऐसा निशा को लगा। तो वो खाना भी खा के सोने चले गए। सोने जब गए तब जाते वक्त नील ने महसूस किया कि दीवार पे उसने जैसी परछाई सी देखी, वही बूढ़ी दादी की, जो एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ जो है वो साइड में हाथ पकड़ पकड़ के वो चल रही है, दीवार को ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के वो चल रही है। तो वो साया जैसा दिखाई दिया और उसके पीछे ही वो आ रही है ऐसा उसे लगा और वो भाग के सोने चला गया। फिर मम्मी ने पूछा तुम इतना भाग के क्यों आए हो? नहीं नहीं कुछ नहीं मम्मी, ऐसा करके वो सो गया। फिर सोने के बाद वो 2 बजे के बाद से वापस उसको नींद खुलती रही और वो हड़बड़ाया सा, डरा हुआ सा। उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल डरा हुआ है और कुछ तो बात है जो ये हमें नहीं बता रहा है। फिर जब सुबह हुई तो मम्मी पापा ने उसे ठीक से पूछा कि क्या हुआ है बेटा, ऐसा निशा और उसके पति ने पूछा नील से। तो फिर नील ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं खेल रहा था तो आईने में, एक रूम के अंदर जाते ही आईने में ऐसा देखा और ये रुद्राक्ष की माला मैंने वहाँ से उठा ली है जो उसके जेब में थी, वो भी दिखा दी। तो ये क्या बात हो गई है कि ऐसा दिख रहा है उसे, और ये घर तो बहुत पुराना है, लेकिन घर के बारे में जो है वो दोस्त ने भी कुछ भी बताया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना कहा है बहुत पुराना है, तुम रह रहे हो तो रहो, किसी को भी हमने रेंट पे नहीं दिया है, तो तुम भी ऐसे ही रहो, रेंट मत दो, ऐसा फ्री में भी घर दे दिया है उसने। तो क्या बात है उसे बुला के पूछेंगे, ऐसा सोच के निशा और निशा के पति ने उनके फ्रेंड को घर पे बुला लिया। फिर फ्रेंड से अच्छी तरह बातचीत होने के बाद उसने कहा निशा के पति ने कि ऐसा ऐसा हमारा नील जो है थोड़ा डर गया है कल से, ऐसा कुछ नहीं है, घर तो हमें पसंद है और हम लोगों को कुछ ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो डर रहा है और ऐसे से एक बूढ़ी दादी जो है उसे दिखाई दे रही है, ऐसा कह रहा है वो। तो फिर सारी बातें जो है सामने आ गई। उसके निशा के पति के दोस्त ने कहा कि हम लोग यहाँ नहीं थे, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से बड़े 3 भाई हैं,
जो बाहर ही रहते हैं, सब आउट ऑफ स्टेशन रहा करते हैं। 2 भाई तो इंडिया से भी इंडिया में भी नहीं है, वो अमेरिका में रहते, और हम जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन थे जब भी हमारी मम्मी गुज़र गई थी, और उसे चलने फिरने में दिक्कत थी। वो छड़ी लेके चला करती थी, और उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम था कमर का, तो वो छड़ी लेके दादी की जैसे ही दिखती थी और वैसे ही चला करती थी घर में। मैं तो पढ़ाई में बिज़ी था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, और मेरे जो और 4 भाई हैं वो भी अपने अपने काम में बिज़ी थे और इंडिया में वो नहीं थे, और मैं भी नहीं आ पाया और वो चारों भी नहीं आ पाए। और यहाँ जो मेरी मम्मी बीमार थी, उन्हें बहुत तकलीफ़ थी, वो अकेली थी, और उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। तभी मेरी चाचा जो है उन्होंने उनका सब अंतिम संस्कार भी किया, और हमें भी बुलाया था, लेकिन हम आ नहीं पाए कोई भी। फिर क्या हुआ, उनका सब कुछ जो है उनका वो हमारे चाचा ने कर दिया, और उनकी 12वीं तक भी हम नहीं आ पाए। तो चाचा ने हमें तभी कहा था कि तुम आ जाओ, बेटे हो आप सभी लोग, तो बेटों को तो आना चाहिए। और फिर भी हमें इतना ये लगा कि हम आ नहीं पाए क्योंकि हम बहुत ही बिज़ी थे, मेरे एग्ज़ाम थे, और वो लोग भी नहीं आए। फिर क्या हुआ कि ये घर बंद कर दिया गया, और उसके बाद से उनका जो है श्राद्ध मानो, या हिंदू धर्म में जो भी होता है उनका बरसी श्राद्ध जो भी होता है, वो भी एक दूसरे के साथ झगड़े की वजह से हम में से किसी ने भी नहीं किया। कोई भी भाई वो कर नहीं पाया, और किसी को फिर याद भी नहीं रहा कि मम्मी गुज़र गई है तो उनका कुछ करना चाहिए, या उनके नाम से जो भी हिंदू धर्म में जो भी दान, हिंदू धर्म में जो भी किया जाता है, जो हमारे कल्चर में जो भी किया जाता है मरने के बाद, सभी कल्चर में होता है, लेकिन हमारे इसमें जो है वो हम कर सकते थे। कोई दान धर्म या कौन सा भी काम जो है वो हम कर ही नहीं पाए। मम्मी को गुज़रे हुए 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल के बाद जब तुमने ये घर मांगा तो मैंने थोड़ा सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमें तो, हम जहाँ रहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी का हमने कुछ भी बरसी वगैरह नहीं किया, फिर भी वो एक दिन भी हमें सपने में दिखी नहीं, या हमें कोई भी परेशानी नहीं आई कि जिस वजह से हमें लगे कि उनका कुछ ठीक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने तुरंत ही तुमको ये घर दे दिया। अब जब तुम यहाँ रहने आए तो मुझे भी लगा था कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन फिर लगा नहीं, तुम रह लोगे आराम से, 1 महीने की बात है। और मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ है कि अभी तुमसे ही पता चला है, अभी जब तुमने बताया है तो मुझे पता चला कि मेरी माँ ही है जो तुमने बोला कि वो हाथ दीवार से लगा के चल रही हैं, छड़ी है हाथ में, तो वो सेम मेरी माँ के जैसी, जो मेरी माँ की हालात थे उन दिनों, वैसा ही तुमने बताया है। तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं है, इसीलिए वो दिखाई दी होंगी, तो हम पंडित जी से जाके पूछेंगे। ऐसा कह के उसने पंडित जी को भी बुलवा लिया, तो पंडित जी ने साफ साफ बता दिया, हाँ ये तो तुम्हारी मम्मी की ही आत्मा है जो पूरा घर में वो यहाँ वहाँ घूम रही है, और वो घर भी उनका ही था, और उनकी आत्मा को जो है शांति नहीं है। इसीलिए तुम अभी इस पे उपाय यही है कि तुम यहाँ शांति पूजा करवा लो, और एक उनके नाम से दान पुण्य करो, और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो, पूजा रखवाओ, जिससे कि वो
दिखाई देना बंद हो जाए और उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। तो फिर निशा के पति ने कहा ऐसा ही करवा लो, फिर चाहिए तो हम यहाँ ही रहेंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो आत्मा जो थी वो ऐसा किसी का बुरा नहीं चाहती थी, सिर्फ उनका जो दरवाज़ा खोला गया उसकी वजह से वो नील को दिखाई दी थी। और एक तरह से अच्छी बात थी, क्योंकि नील को देखने के बाद जो थे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। और सब उन्होंने पूजा वगैरह करवाई, शांति होम डाल दिया और घर अच्छे से, घर का शुद्धिकरण भी हो गया। और फिर उसके बाद से जो है नील अच्छे से वहाँ रहा 1 महीना और आराम से फिर वो अपने खुद के घर में चले गए। और इस तरह से उस आत्मा को भी शांति मिल गई। लेकिन ये रियल एक्सपीरियंस जो था वो नील ने खुद ने किया और उसके साथ निशा ने भी समझा कि हाँ ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और एक कहानी आपके लिए लाऊंगी जल्दी ही। बाय।